अब देखो यहाँ पर पेयर है यूएसडी बीआरएल, इसको हमने ओपन किया है। मार्केट क्या कर रही है, यहाँ से अप के लिए मूव कर रही है, ऐसे ही है। और यहाँ पर मार्केट आके ना स्टक हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग सेशन करते हैं या हम लोगों ने ट्रेड लेनी है, ट्रेड्स यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो मोमेंटम लेवल्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट इस टाइम यहाँ पर है ना, तो ये ऐसे नहीं आई, किसी ना किसी लेवल का ब्रेकआउट करके दोबारा ब्रेकडाउन किया है, ऐसे ही होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मोमेंटम लेवल को ड्रॉ करेंगे ताकि हमें ना ट्रेंड का पता चले थोड़ा सा। अब ये हमारे पास आ गया एक मोमेंटम लेवल, इसको हमने कर लिया ड्रॉ। अब इस मोमेंटम लेवल का क्या होता है कि रिवर्सल भी आ जाता है, ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट की जो स्ट्रेटजी है उस पर भी ये ट्रेड विन देता है, ठीक है। जी। अब ये हमने एक लेवल तो ड्रॉ कर लिया। अब हमें दूसरा लेवल भी चाहिए। अगर मार्केट को नीचे जाने के लिए कोई चीज़ रोक रही है तो वो जाहिर सी बात है लेवल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक लेवल नीचे भी ड्रॉ कर लेते हैं, इसको कॉपी करके। अब स्पोर्ट लेवल कहाँ पर, एक तो हमारे पास स्पोर्ट लेवल आ गया यहाँ पर, ये देख रहे हो जी। मोमेंटम है। हाँ जी। तो हमने ना यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने दोनों ड्रॉ कर लिए। अब इनके बीच में भी लेवल बने हैं, जी ऐसे। बिल्कुल बने जी। हैं। अब अगर हम लोग क्या करें कि इसको ड्रॉ करें, तो फिर तो एक ये कंप्लीट सेलर का जोन बन जाता है, हमें ट्रेड भी नहीं मिलेगी। पॉसिबल है कि यहाँ से अगर एक कैंडल का ब्रेकआउट होके इसके अंदर क्लोजिंग दे, हम लोग डाउन की ले, कैंडल क्या करेगी, रिजेक्शन लेके आप चली जाए। तो ये हाँ सेटअप जी। हम लोग नहीं लेंगे, जहां पर मतलब कि दो लेवल एक साथ बन रहे होंगे, हम नहीं लेंगे। हम यहाँ पर ना ये वाला सपोर्ट लेवल ले सकते हैं, ये वाला। हाँ जी अब यहाँ पर ना बिल्कुल। मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं कि मार्केट यहाँ से अप के लिए मूव कर रही थी, लेवल का ब्रेकआउट किया, रिवर्सल आ गया। रिवर्सल आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक रिवर्सल दिया, लास्ट स्पॉट इन द मार्केट का। मार्केट मूव जी। करती है अपसाइड के लिए, इसी लेवल को ये क्या कौन सी स्ट्रेटजी बनाती है यहाँ पर, आरबीआर। सर ये आरबीआर। बनाती है आरबीआर। आरबीआर इस रेजिस्टेंस लेवल से इसने रिजेक्शन ले लिया। ये भी यहाँ पर देखो, ये भी बायर वीक, ये भी बायर वीक, दोनों वीक है, रिजेक्शन ले रहे हैं। अब यहाँ पर भी हम 50-50 है। पॉसिबल था कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आके वीक को कवर करे और एग्जैक्ट अच्छे तरीके से रिटेस्ट करे, पॉसिबल था। हम लोग यहाँ पर भी ट्रेड नहीं ले जी। सकते, लेकिन इस लेवल के 20% पे ट्रेड ले सकते थे। हाँ जी ले सकते थे 20% पे। एक 20% ब्रेकआउट, दूसरा हमारे पास ये टारगेट है कि ये कैंडल पॉसिबल है यहाँ तक आ जाए। बिल्कुल सर। अगर यहाँ पर हम लोग एक चीज और ऐड करें तो ये ट्रेड हमारी कंफर्म हो सकती है। कौन सा लेवल ड्रॉ किया है? गैप सर ये। लेवल। गैप लेवल ड्रॉ किया है ना। तो अगर जी। यहाँ पर देखो, ये गैप लेवल है, यहाँ पर इसने रिवर्सल दिया है हमें, जी। यहाँ पर भी इसने रिवर्सल दिया है। लेकिन यहाँ पर ना ये जो कैंडल इस लेवल के अंदर आके क्लोजिंग दे रही है, इस गैप के थ्रू तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन ये 20% की रिट्रेसमेंट भी है। क्या करते हैं, नेक्स्ट कैंडल डाउन बिल्कुल। बन सकती थी ना इस गैप के ब्रेकआउट के लिए। जी बिल्कुल सर, नीचे दूसरा लेवल भी है। उस लेवल भी लेवल के लिए भी अब यहाँ पर देखो, इसने जब इसका 20% ब्रेकआउट किया, स्मॉल ब्रेकआउट था, बायर वीक था, सेलर स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से रिजेक्शन है अच्छी खासी, इस गैप लेवल को ना इस कैंडल ने ना टच नहीं किया। जी तो ये ट्रेड हमारी 100% बनती है। अब यहाँ पर ना बनती है। दोबारा बायर आ जाते हैं। अब पॉसिबल है कि ये लेवल का ब्रेकआउट करे, ऊपर वाले लेवल का, दोबारा। अब जी बायर की पर स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद यहाँ पर बायर क्या हो गया, वीक हो गया। वीक हो गया। अब हमने टारगेट कौन सा देखना है, इस टाइम मार्केट आ गई है दरमियान में, ये भी लेवल है, एक ये भी लेवल है, दोनों बिल्कुल। टारगेट है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस कैंडल की जो डोजी कैंडल बनी है, इसकी क्लोजिंग कहाँ पर है, हम लोग ये चीज देखेंगे। अगर यहाँ से हम कोई की लेवल उठाते हैं तो वो भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि की लेवल कहीं बनता ही नहीं है बीच में। अगर कोई गैप का लेवल ले हाँ लेते हैं, जी। वो भी नहीं बनता। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई अगर ये बायर यहाँ पर वीक हुआ है, तो पॉसिबल है कि सब लोग सेल के लिए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे पास तो दो टारगेट रो है ना, हाँ जी हमें तो दोनों टारगेट देखने हैं। फिफ्टी दोनों फिफ्टी देखने। है ये।
अगर यहाँ पर सेल की कैंडल बन जाती स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो नेक्स्ट ट्रेड हमारी डाउन की बन सकती थी। बन सकती थी बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर सेटअप कौन सा बन रहा है, आरबीआर का, प्रॉपर तरीके से जी। बना। अब आरबीआर का सेटअप, बना। ये जो कैंडल बन रही है, ये हम वैसे भी डाउन नहीं जा सकते, क्यों, इसने गैप अप दी है और रिजेक्शन तो वैसे नहीं होनी, गैप अप मिला ना। हाँ जी। तो ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग है गैप वो अप। यहाँ पर हो गई, ये अच्छा कैंडल बशी भाई, इसमें हम ये भी तो, कि कैंडल ने अगर जोन में क्लोजिंग दे दी है और गैप अप जाके अगर जोन के अंदर से ही लगे, तो हम उसमें भी तो डाउन के लिए जाते थे। सीन पता है क्या है? इसने यहाँ पे भी रिजेक्शन ली है, सेलर ने इंटर हुआ है यहाँ पर। जी। ये कैंडल क्या बनती है, ये इसकी क्लोजिंग है यहाँ पर, तो बायर की कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई। अब वीक क्रॉसिंग स्ट्रेटेजी क्या कहती है, अप जाना चाहिए गैप, और हाँ जी। ये सेलर का एरिया कहता है कि डाउन आना चाहिए, तो यहाँ 50-50 है। लेकिन ये फिफ्टी दोनों फिफ्टी है। कैंडल एरर है, ये वाली कैंडल्स में दोनों एरर है, इन्होंने ना जस्ट इस गैप को ना फुलफिल किया है। अब देखना, ये कैंडल अगर वीक बनेगी तो नेक्स्ट डे डाउन की बनेगी, देखते हैं क्या बनता है। ठीक हो गया सर। अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है तो इसका मतलब यही हुआ कि बायर अप साइड के लिए पुश कर रहा है मार्केट को। खुश कर रहा हूँ। और वैसे भी बशी भाई, मार्केट में बायर्स की इस टाइम देखा जाए तो मोमेंटम इस टाइम वैसे कंसोलिडेशन में है मार्केट ना। बिल्कुल है, लेकिन हमारे पास दो टारगेट है। अगर हमने टारगेट ड्रॉ किए हैं तो हमें यहाँ पर समझ आ जाएगी कि भाई यहाँ पर कौन सी ट्रेड बनती है कौन सी नहीं। अब ये कैंडल वीक बनेगी तो मार्केट ने जो गैप को फुलफिल करना था वो कर लिया, ये रिट्रेसमेंट हो जाएगी, नेक्स्ट हमारी डाउन की ट्रेड बन जाएगी। टारगेट हमारा ये वाला है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा। करेगा। क्योंकि बायर्स ने ट्राई किया है, लेकिन बायर उसको जो है ना अपना हाई नहीं बना सके, और दूसरा ये कि उसको उस लेवल को ब्रेक नहीं कर सके, तो मार्केट डाउन ही जाएगी। अब देखते हैं ये क्या कर। अगर ये कैंडल अगर वीक बनती है तो। कैंडल स्ट्रॉन्ग बन गई है, अगर ये देखो वीक कैंडल भी वो होती है, ये चीज भी याद रखना। ये जितनी ये कैंडल है ना, रेड कैंडल, इसका अगर हम 50% जी लेते हैं लगभग इतना बनता है। सर, ये इसका ये बनता है बिल्कुल। अगर ये बायर की कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग देती तो ये रिट्रेसमेंट थी। अब इसने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी है, तो अभी यहाँ पर 50-50 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन ये मार्केट थोड़ा स्टक टाइप हो रहा है ना, स्टक बन रहा है मार्केट, देखो जरा। हम्म, अगर बशी भाई ये रेड कैंडल वीक हो जाए, रिट्रेसमेंट देते यानी। अच्छा, हाँ ये भी बात है। अगर यहाँ पर ना रेड कैंडल ये वाली वीक हो जाती है, अभी तक तो हम लोग ये टारगेट लेके बैठे हैं। अब जाहिर सी बात है, सैलरी हाँ जी। होगा तो मार्केट यहाँ पर आएगी, जब सैलरी यहाँ पर वीक हो रहा है तो फिर ऊपर का टारगेट लेंगे, इसके ब्रेकआउट के बाद फिर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की स्ट्रेटजी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सेलर आ गया। अब सेलर वीक हो गया, ठीक है। हाँ जी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पिछले दिनों में मैंने आपको कहा था एक वीक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की स्ट्रेटजी मैंने कहा था, अजीज भाई को मैंने कहा था मुझे याद करवाना, कि पहले एक कैंडल आ जाती है बायर की कैंडल के बाद या सेलर की कैंडल के बाद। अब एग्जांपल ले लो, बायर की सेलर की कैंडल आ जाती है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद यहाँ पर बायर इंटर हो जाता है वीक, देखा जाए तो रिट्रेसमेंट है। ठीक। लेकिन हाँ हम जी लोग यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं, हम लोग डाउन की ट्रेड लेते हैं, कैंडल बन जाती है स्ट्रॉन्ग बायर की। अब बिल्कुल। जब भी बशी ये भाई, ये कल कैंडल, हमारे जब भी ये मार्केट में हो रहा था, मार्केट में ना आपने नोट किया? बने ना, सेलर की कैंडल के बाद बायर वीक हो जाए, हम जी उसको रिट्रेसमेंट नहीं बोलेंगे, हम लोग वेट करेंगे कि अगर एक कैंडल स्ट्रॉन्ग बन जाती है और इसका ब्रेकआउट कर देती है तो नेक्स्ट ट्रेड हमारी डाउन की बनेगी, एरर की जगह, एमटीजी की जगह डायरेक्ट शॉर्ट। बशी भाई, कल हमारे साथ ये हो भी रहा था लाइव बिल्कुल मार्केट में, आपको याद होगा। बिल्कुल डोजी के बाद फिर सेलर जो है ना स्ट्रांग आ रहा था। हम बिल्कुल समझ रहे थे कि अब ये वीक हो गया तो अब आपकी ट्रेड बनेगी, लेकिन वो डाउन की बनती थी। बिल्कुल, यही तो गलती हो रही थी। अच्छा, ये पेयर ना पूरे तरीके से ना स्टक हो चुके हैं, इसको अब नहीं लेते। अब ये ले लेते हैं, अब ये ट्रेंडी मार्केट है ना, इसका देखते हैं कि भाई मार्केट डाउन आती है या नहीं आती। अब यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया अपसाइड के लिए और यहाँ से इसने रिवर्सल दे दिया, ठीक है, और जी यहाँ पर इसने ना मोमेंटम लेवल भी बना दिया है। अब देखो, अब चीज़ें मुझे समझ भी आ रही हैं। अब इसमें ना एक चीज़ मैं आपको और भी बताऊंगा, हमारी एक फोरेक्स की ना स्ट्रेटजी है ये। यहाँ से मार्केट रिवर्सल हुई, ठीक है, जी। ये मार्केट ने रिवर्सल दे दिया यहाँ से। अब ये जो रिवर्सल आया है,
बायर का मोमेंटम कहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है। अब ये ट्रेंड ही जी मार्केट की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, यहाँ से रिवर्सल और यहाँ तक मार्केट आ गया। हम क्या करेंगे, ऊपर वाला भी ड्रॉ करेंगे और जो मार्केट का लो पॉइंट बना होगा उसको भी ड्रॉ कर लेंगे इस तरह। ठीक है सर। अब हमने ड्रॉ कर लिया। अब मार्केट के यहाँ से जो ज्यादा चांस है वो ये होगा कि मार्केट इस पॉइंट का ब्रेकआउट करेगा एक प्रॉपर तरीके से। जी। इसका ब्रेकआउट करे, उसके बाद सेलर इंटर होके ना इसका ब्रेकडाउन करे, फिर हमारा फिर ट्रेंड स्टार्ट होगा डाउन डायरेक्शन के लिए। सही हो गया। अब यहाँ पर देखना ये कैंडल क्या करती है। अब जाना तो मार्केट को ऊपर जाइए। अच्छा एक चीज समझो, ये लो पॉइंट क्रिएट कर लिया, मार्केट रिट्रेसमेंट दे रही है, कंटिन्यू कर रही है। अब जैसे ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, हमें पता है कि इसका हाई पॉइंट का ब्रेकआउट होना है, तो क्या इस कैंडल पे बाय जा सकते हैं? बिल्कुल। जा सकते हैं सर। रिट्रेसमेंट की कैंडल, यहाँ से हम लोग बाय जा सकते हैं, ऐसे ही। बिल्कुल जा सकते हैं। अब ये कैंडल ने करवा दिया लॉस, इसने करवा दिया लॉस। जी। अब ये एरर है, ये कैंडल हमारी ग्रीन बनेगी। ये- लेकिन ये अक्सर ऐसे नहीं होता। मैंने पता नहीं कल गोल्ड में ट्रेड ली थी, वहां पर भी मेरा यही सेटअप था। ऐसे एक हाई पॉइंट था और मैंने ना बाय का सेटअप लिया यहाँ पर। असल मैंने इसका लो पॉइंट रखा था इस तरह, और ये मेरा टारगेट क्या था, यहाँ तक ये मार्केट आएगा ब्रेकआउट पे। अब जी। ये कैंडल ग्रीन आती है और ये कैंडल ग्रीन वीक बन जाती है, इसका क्या हम्म। मतलब हुआ? सर फिर डाउन ये मार्केट जो है ना वो नीचे वाला जो अपना आपने लगाया है ना उसको ब्रेकआउट करेगी। बिल्कुल, फिर ये उसका ब्रेकआउट करेगी। अब देखते हैं मार्केट करती क्या है। ये है CAD CHF, इसको भी लगा दिया है। अब टारगेट लगा रहे हैं ना हम लोग, हमारा थोड़ा दिमाग चलेगा। हम लोग ना 2-3 दिन में ना थोड़ा वो हो गए थे, काफी डिस्टर्ब हो गए थे। हाँ जी ऐसे ही है सर। मैंने कहा कमाते रहेंगे, लेकिन पहले ये चीज क्लियर करें यार। सही बात है भाई। उमेर नहीं आया आज, उमेर? तो मेहर की आवाज नहीं आई आज। बशी भाई यूएसडी बीडीटी भी देख लें एक दफा ना। USD बी, बीडीटी। ये आ गया BTT। अच्छा यहाँ पर देखो क्या बन रहा है। एक अगर आपको ना इस टाइप की ना ट्रेंडी मार्केट मिले ना, इस टाइप की, तो जी। कोशिश करना कि यहाँ से अगर मार्केट अब जा रही है ना, तो वहां पर ना कहीं आपको ना फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, वो आपको जी सर रिवर्सल इस पॉसिबल है, वहां से मार्केट रिवर्सल करे। फेयर वैल्यू गैप बहुत यूनिवर्सली। है, क्योंकि उसकी रिट्रेसमेंट मार्केट में आती ही आती है। ये उसकी रिट्रेसमेंट के लिए जा सकता है। अच्छा हाँ जी ये फेयर वैल्यू क्या ना। ये बन गया हमारा फेयर वैल्यू गैप, बन गया ना यहाँ पर देखो। हाँ जी जी। बन गया। एक तो फेयर वैल्यू गैप आ गया, ऊपर हमारे पास हमारा रेजिस्टेंस लेवल आ गया, उसके बाद एक जी पैटर्न हमारे पास ये आ गया। अब इतने सारे लेवल हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो पॉसिबल है कि मार्केट इतना ऊपर ना जाए, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप से भी मार्केट रुक सकता है। अच्छा ये मैंने ना जी 3-4 ना रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लिए। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप का जो है इसको येलो कर देते हैं। यहाँ से लो पॉइंट भी क्रिएट कर लेते हैं जहाँ से मार्केट ऊपर गई है, ये वाला इस तरह। अब जी यहाँ पर देखते हैं क्या बन रहा है मार्केट का। अब जैसे मोमेंटम बना, ग्रोइंग मोमेंटम बन गया। जी। रिट्रेसमेंट आई इसके बाद फिर। रिट्रेसमेंट आई, टारगेट फेयर वैल्यू गैप, रेड कैंडल ने लेवल को जी। टच नहीं किया, तो मतलब कि इस कैंडल पे हाँ हमारी जी ट्रेड बन सकती थी। बन सकती थी हाँ जी। एक तो ट्रेड हमारी यहाँ पर होती है मेन। दूसरा ये कि हमारे पास इस रिट्रेसमेंट के बाद जो बायर ने कैंडल बनाई है ना, वो फेयर वैल्यू गैप का क्या किया उसने, ब्रेकआउट कर दिया। आउट किए। अच्छा यहाँ पर देखो, अब अगर यहाँ पर हम लोग 20% का सेटअप लेके आए ना, तो वो हो सकता है फेल हो जाए। हम लोग ना मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं। यहाँ पर भी ब्रेकआउट जी हुआ, मार्केट नीचे आ गया। अगर मार्केट को नीचे जाना होता, तो मार्केट क्या करता, फेयर वैल्यू गैप का ब्रेकडाउन कर देता। हाँ जी बिल्कुल सर। कर सकता था, कर सकता था। मार्केट ने नहीं किया।
दोबारा बायर इंटर हो जाता है और बायर की कैंडल क्या करती है, ब्रेकआउट कर देती है। तो इस कैंडल पे हम लोग ट्रेड लगा सकते थे, टारगेट ये बना के। लगा सकते एक चीज नोट करो हैं। सर वहां से वो कि जो ट्रेड हमारी बन रही है ना, वो बिल्कुल टारगेट के पास पास बन रही है। मतलब कि हम लोग इस कैंडल पे ट्रेड नहीं कर रहे, हम लोग इधर भी नहीं कर रहे, बिल्कुल टारगेट के पास पास हमारा सेटअप बन रहा है। जी सर, समझ। रिवर्सल भी आ गया। हाँ देखो, अब रिवर्सल जो आया ना, अब इस रिवर्सल पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, अब इस चीज को देखते हैं। यहाँ पर रिवर्सल आ तो गया है, ठीक है। अब ये ट्रेड विन है और इस विन को देख के मैं कहूँ कि हम लोग जा सकते हैं, तो वो होगा गलत। अब ये रिवर्सल आएगा क्यों? हालांकि यहाँ पर रिट्रेसमेंट भी हम्म हो चुकी है। अगर हम लोग कहें कि ये रिवर्सल आएगा इस लेवल की वजह से, तो ट्रेंड आपका कौन सा है फिर? हम्म। अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड है ना। जी यही मिस्टेक हो रही थी हम हमसे 2-3 दिनों में, सबसे बड़ी मिस्टेक यही हो रही थी हमसे। जी सर, हमें इस रिवर्सल के बाद यानी वेट करना चाहिए था ना। आप किस कैंडल की बात कर रहे हो? मैं रेड कैंडल की बात कर ये रहा हूँ। रेड बनी ना सर, रिवर्सल वाली कैंडल, हमें यहाँ पे ट्रेड तो नहीं करनी चाहिए थी, हमें यहाँ वेट करना चाहिए था, यानी हम अच्छा, वेट करते कि रिवर्सल। इसने क्या किया, तो इस सर कैंडल ने क्या किया, इसने फेयर वैल्यू गैप को फिर से रिजेक्शन ले ली। अब ये रिजेक्शन क्यों ले लिए? इस लेवल का तो रिट्रेसमेंट हो चुका है, मतलब कि ये कैंडल फिर एरर भी हो सकती है। अब ट्रेंड हमारा अप क्या हाँ है? जी। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, तो ये कैंडल हमारी ट्रेड वाली थी। जी बिल्कुल। अच्छा, हमें पता है कि इस ट्रेंड तरह का ब्रेकआउट होगा। हम लोग ना अप साइड पे जो ट्रेंड होता है ना, अप ट्रेंड, उस पे हम लोग रिवर्सल पे जा रहे थे। सबसे बड़ी मिस्टेक मिस्टेक। सही। ऐसे ही था ना। अब अगर मैं ये कहूँ बिल्कुल। कि यार हमारी मार्केट खराब थी या मेरी कोई गलती नहीं है, मैं प्रो ट्रेडर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आप लोग भी चुप कर जाओगे, मान तो जाओगे, लेकिन दिल में बात तो आ जाती है ना। जी जी सर। मैंने वही चीज़ की है, मैंने कहा यार आज सेशन नहीं करते, आज बैठ के मार्केट को देखते हैं, मार्केट क्या करती है। कोई नहीं, अगर हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटे का बैठ के इस मार्केट को समझते हैं, तो कोई बुरा नहीं है। जी नहीं है, आखिर हमने ट्रेड ही करनी है यहाँ पर। ऐसे ही है। अब देखो यहाँ पर मार्केट क्या करती है, दोबारा इस लेवल के अंदर आके क्लोजिंग दे रही है। हाँ जी। पहले यहाँ पर रिवर्सल आया, अब यहाँ पर रिवर्सल आ रहा है। इस रिवर्सल के जी बाद क्या पॉसिबल है कि बायर की कैंडल आएगी? बशी भाई, ये इस कैंडल के बाद डिसाइड होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट ना यहाँ स्टक हो जाएगा। बिल्कुल। देखो, बायर आखिर यहाँ पर क्यों आएगा? पहले तो चलो एक मूव में आ रहा था। बायर को तो बशी भाई इस कैंडल, प्रीवियस कैंडल से ना ब्रेकआउट करना चाहिए था अगर ऊपर जाना है। बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर बायर स्ट्रॉन्ग था तो ये कैंडल जो है ये इसका ब्रेकआउट करती। हाँ जी। एक और चीज समझाता हूँ, याद रखना। ये मैंने काफी क्लासों में ना ये चीज बताई भी है, लेकिन काफी लोगों को इस बात को समझ ही नहीं है उनको इस बात की। सीन क्या होता है मार्केट में, ये आ गई बायर की कैंडल, ठीक है। बायर की कैंडल के बाद एक रिवर्सल आ जाता है। जी अब ये रिवर्सल स्ट्रॉन्ग होता है, इस रिवर्सल के बाद बायर की कैंडल आ जाती है और वो इसका ब्रेकआउट कर देती है। कर दिया ब्रेकआउट इस पॉइंट का, या फिर ये इस पॉइंट का ना ब्रेकआउट नहीं भी करती, जैसे अब हमारा ये ऊपर वाला सेटअप बना हुआ है, ये वाला फ्रेश जी। लेवल, देख रहे हो, नहीं किया इसने ब्रेकआउट, ये इसके अंदर क्लोजिंग है। अच्छा, ये दो सेटअप हमारे बन गए, एक रिवर्सल। अब यहाँ पर ना दूसरा रिवर्सल आता है, जी दूसरा रिवर्सल आता है। ये जो रिवर्सल होता है ना, ये 50-50 होता है। इसके हाँ बाद जी। में सेकंड। ज्यादा चांस ये होते हैं कि कैंडल एक और रेड बने, ये ज्यादा चांस होते हैं। एक। ओके, मैं आपको यहीं पे दिखाता हूँ, रुको जरा। पहला रिवर्सल ब्रेकआउट भी हो जी। गया, दूसरा रिवर्सल वीक था, तो ये सेलर की कैंडल क्यों आ गई? हम्म। अब यहाँ पर देखो, पहला रिवर्सल, ये दूसरा रिवर्सल आ गया। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर बायर की कैंडल क्यों आई है, लेकिन ये हमारी बनती नहीं है, ठीक है। हम लोग इसको एरर काउंट कर देते हैं। अगर हम लोग इस कैंडल पे ट्रेड करते तो लॉस था, एमटीजी ले लेते ज्यादा तीन से ज्यादा सही ये है। डबल स्टिक पैटर्न की वजह से भी तो आ सकती है, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। आ सकती है। अच्छा, ये चीज़ ना एक सेकंड, मुझे पहले ना ये चीज़ क्लियर करने दो, ये आप लोगों को ना समझ आए। अब यहाँ पर देखो, एक रिवर्सल आया मोमेंटम के बाद, दूसरा देखो रिवर्सल आया, नेक्स्ट डाउन बन गई।
हम लोग यहाँ पर भी आपकी लेते हैं, मैं कल भी मैंने ली है यहाँ पर, एक मेरी विन हुई थी, एक लॉस हुई जी थी। जी। यहाँ पर भी देख लो, मोमेंटम, पहला रिवर्सल, दूसरे रिवर्सल के बाद फिर डाउन बनी। मतलब कि हम लोग इस कैंडल पे अगर डाउन नहीं भी जाते तो हम बाय भी नहीं करते, हम लोग वेट करेंगे ना। अगर ये कैंडल रेड बन जाती है, दूसरे रिवर्सल पे दो कैंडल आ जाती है सेलर की, तो नेक्स्ट तो हम बाय कर सकते हैं। अगर ये ग्रीन बन जाती हाँ है जी। फिर हम अवॉइड करेंगे। मतलब ये कैंडल बिल्कुल। हमें लॉस करवाती है, ये वाली कैंडल। ये वाली कैंडल इधर बिल्कुल। देखते हैं टारगेट क्या हो रहा है। अब देखो, ये जो ग्रीन के बाद रेड आई है, ये क्यों आई है? एरर समझ आ गया? अब ये वाला सेटअप बना, जी। मतलब यहाँ पर सेलर को आना चाहिए था, नहीं आया, एमटीजी पे आ नहीं गया। है। अच्छा, अब ये जो बायर आया है, ये बायर आया तो रिट्रेसमेंट क्या है? अब ये कैंडल स्ट्रॉन्ग क्यों बन रही है? मतलब अभी मार्केट यहाँ पर स्टक होगा, या हो सकता है मार्केट अप के लिए मूव करे, पॉसिबल है। पॉसिबल है। बड़ा दिमाग चलाना पड़ रहा है आज मुझे। सही बात है, सही कह रहे असल में ना कल मैं थोड़ा खुद भी ना परेशान हो गया था, मैंने कहा यार ये क्या सीन है, मैं जो सारा दिमाग मेरा खराब हो रहा है, आखिर कहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ। तो मैं फिर कल भी बैठा रह गया हूँ, मैंने देखा इसको। फिर मैं थोड़ा ना, माइंड भी डिस्टर्ब था, थोड़ा मूड ठीक नहीं था। मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसको बाद में देखते हैं क्या करना है। अच्छा जी, आप देखो यहाँ पर सेटअप क्या बना। हम लोग यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए बैठे थे, नहीं दोबारा बशी भाई। रिटर्न हो जाता है। अब सेलर की कैंडल स्ट्रॉन्ग है, सेलर स्ट्रॉन्ग है। अब इस स्ट्रॉन्ग कैंडल को देख के ना यहाँ पर एक मोमेंटम तो बनना था, ये कंफर्म था। जैसे ये कैंडल स्ट्रॉन्ग आई, दूसरी कैंडल भी स्ट्रॉन्ग आ गई। अब मतलब कि मार्केट में यहाँ पर बायर रिट्रेसमेंट क्यों करेगा? लॉजिक बनता है ना कि यहाँ पर तो बायर बार बार रिट्रेसमेंट कर रहा था, लेकिन दोबारा वो इधर क्यों करेगा रिट्रेसमेंट? टारगेट जो हमने ड्रॉ किया था, मार्केट देखो वहीं पे आके स्टॉप हुआ आपके सामने। हाँ जी, टारगेट। अब यहाँ पर ना हमारी दो ट्रेड बनती है जहां तक मुझे समझ आती है, अगर इतना दिमाग उस टाइम चल रहा हो तो। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, रिवर्सल आ गया। अरे एक तो रिवर्सल बनता। इस पे, जी। इसमें रिवर्सल। क्योंकि गैप डाउन है सर, अंदर क्लोजिंग है उसकी, हाँ जी, बायर की। बिल्कुल लेवल के ऊपर एक तो हमारा बन गया, और मोमेंटम भी वीक है। चलो ठीक है, एक ट्रेड हमारी ये बन गई। अब जैसे ये स्ट्रॉन्ग कैंडलें आई दो, तो एक ट्रेड हमारी यहाँ पर बनती थी। इसने क्या किया? इस हाँ सपोर्ट जी, इस पे। लेवल का 20% ब्रेक डाउन कर दिया दोबारा। अब ये इस मोमेंटम को देख के यहाँ पर इस कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते थे, लेकिन ये कभी कभार फेल होती है, कभी कभार, हर टाइम नहीं होता, कभी कभार हम्म। होता है। अब इसने क्या किया कि बीच में कोई भी बायर की रिट्रेसमेंट नहीं है, टारगेट के पास आया, रिजेक्शन ली, ये कैंडल हमारी अब की बनती है 100%। टारगेट डन था। अब इसने ये टारगेट हिट किया, पॉसिबल है कि मार्केट अब इसका ब्रेकआउट करे ऊपर वाले लेवल का। हाँ जी। स्ट्रक्चर में ना थोड़ा वो हो रहे थे हम लोग, 2 दिन से लेवल भी ड्रॉ नहीं कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। जो मेरी गलती है मैं मानता हूँ। हाँ जी सर, मेरे हिसाब से ना हमें वो ठीक है लाइव भी, लेकिन हम ना डबल उसमें हो गए थे, डबल माइंडेड ना, कुछ चीजें उसमें वर्क कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। तो मेरा ख्याल था कि हम इसके अंदर ही रहते अगर ओटीसी में, क्योंकि इसमें बिल्कुल मास्टरी है आपकी फुल। हालांकि उसमें भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, लेकिन शायद वो इस वजह से कुछ डिस्टर्ब हो गया मामला। डबल माइंडेड हो गया ना, स्ट्रेटजी अलग अलग थी, उसकी अलग थी, यहाँ पर अलग थी। हाँ, यहाँ पे अलग थी। सीन ये था और कोई भी नहीं। हालांकि देखो आज भी मार्केट खराब है, अगर हम लोग अपने सेटअप पे बैठे हैं तो मार्केट हमें जी। शॉर्ट शॉट दे सकती है। कैसे? अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ, सेलर स्ट्रॉन्ग आ गया, मोमेंटम बना दिया। और जो हमने यहाँ पर हाँ, क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप को हमने ड्रॉ किया था, फेयर वैल्यू गैप का क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। अब ब्रेक टारगेट डाउन हो गया। है, टारगेट नीचे का है।
अगर ये रिट्रेसमेंट आती है तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ से डाउन जा सकते हैं। हाँ जी। रिट्रेसमेंट आ गई, यहाँ से एग्जांपल ले लो, हमने डाउन की ट्रेड ले ली। अब देखते हैं कि ये क्या करती है मार्केट यहाँ पर। ठीक है सर। लेकिन यहाँ पर ना एक सीन मुझे और भी गड़बड़ लग रहा है। दोनों कैंडलें वीक है। दोनों वीक है, हाँ जी। एक ये हो गया और दूसरा ये, अगर फेयर वैल्यू गैप में आप चीज़ देखो ना, तो यहाँ पर ना एक गैप भी है हमारे पास। ये देखो। हाँ जी, गैप है तो। अच्छा, ये गैप की वजह से रिवर्सल आया ये वाला। ये कैंडल गैप की वजह। गैप के ब्रेकआउट के बाद सेलर वीक हुआ और यहाँ पर रिवर्सल आया। रिवर्सल है। ऐसे ही है ना। तो जब गैप के ऐस- उसके बाद आया रिवर्सल, तो ये मार्केट क्या करता है, इस गैप का दोबारा ऊपर ब्रेकआउट। अच्छा, इसके बाद देखना नेक्स्ट ट्रेड हमारी डाउन की बनेगी। ये गैप लेवल हम लगाना भूल गए। देखना इसके बाद, अच्छा इसने क्या किया, इसने दोबारा ब्रेक डाउन कर दिया फेयर वैल्यू गैप का, हाँ देखो जी। अप साइड के लिए। लेकिन अपसाइड के लिए। ब्रेकआउट ब्रेकआउट कर दिया, स्मॉल है, यहाँ पर बायर आया है। यहाँ पर बायर आया है, तो यहाँ पर हो सकता है ना आए बायर, क्योंकि बार बार ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू क्यों करेगा बायर। अगर हम मूव देखें तो वो डाउन की है। बिल्कुल। मूव डाउन की सारी से नीचे डाउन ही बनना है, क्योंकि टारगेट ये इसका नीचे ही है, ऊपर बिल्कुल भी। बिल्कुल ऐसे ही है, ये वही सेटअप बन गया हमारे पास, वही कल वाली मिस्टेक, वीक कैंडल के बाद फिर स्ट्रॉन्ग आ गई, एमटीजी आ गया। इसके बाद हम लोग वेट करते हैं। हम्म, एक सेकंड इस पे में देखो क्या इस। डेमो पे देखो टारगेट का ब्रेकआउट हुआ, बायर आ गया, ये कैंडल डाउन की बनती है। ट्रिपल कैंडलस्टिक जी। पैटर्न की। अच्छा, ये इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ है, ये चीज भी देखो आप। मतलब कि मोमेंटम लेवल हमारा काम कर रहा है अच्छे तरीके से। हाँ जी। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बना, एक लेवल ये हो गया, उसके बाद एक लेवल हमारे पास नीचे है। हाँ जी। यहाँ से भी सेलर सर वीक हुआ है तो बाहर आ गया है। हम्म। अच्छा, यहाँ पर डबल कंफर्मेशन है। कैसे, इस कैंडल ने ना ब्रेकआउट किया है इस लेवल का, ये रिवर्सल आ गया, प्लस इसने इसकी रिट्रेसमेंट कर ली। ये कैंडल हमारी 110% ये जी। है डाउन की बनती थी। अब इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ हाँ जी। 80%, लेट एंट्री होती विन थी, वीक कैंडल बनी एमटीजी विन। और दूसरा आप यहाँ पर देखो कि अगर नीचे वाला टारगेट ड्रॉ करके बैठते तो वो ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन मिल सकती थी। देख रहे हो, हाँ जी। हाँ जी। ये बिल्कुल मिस्टेक हो बिल्कुल, रही है उसने हमसे। वहां से। अब देखो मार्केट ने ना टारगेट तो हिट कर ली है, टारगेट हिट करके ना स्ट्रॉन्ग कैंडल्स इंटर होगी बायर की। इसका क्या मतलब होगा, रिट्रेसमेंट या कंटिन्यूशन। रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यूशन। नहीं, बात नहीं समझे, दोबारा समझो। मतलब कि ये हमारा टारगेट था, मार्केट ने वीक के साथ इसका देखो ब्रेकआउट भी कर दिया, वीक कैंडल बन गई, हम्म। बायर की दोनों कैंडल स्ट्रॉन्ग आ जाती है। क्या ये रिट्रेसमेंट है या जी कंटिन्यूशन है। सर, यहाँ कंटिन्यूशन पे है। हमें करना चाहिए। हम्म, यहाँ पे हम एक कैंडल का वेट करेंगे ना रिट्रेसमेंट के लिए। बिल्कुल, अगर वो रेड कैंडल बनती है तो नेक्स्ट ट्रेड हमारी अप होगी। अप होगी। अगर ये कैंडल वीक बनती है बायर की, तो फिर डाउन जा सकते हैं, ये तो लो पॉइंट की रिट्रेसमेंट कर रहे हैं। सर क्या वीक कैंडल के बाद ना अक्सर ये होता है कंटिन्यू कर जाती है। कर जाती है, ये भी सीन होता है इसमें। लेकिन इस कैंडल का देखते हैं, ये अगर ना सेलर की, ये देखो अब बायर की कैंडल बनी है, तो ये यहाँ पर ना लेट एंट्री अगर यहाँ तक आए तो हम लोग लें, लेट एंट्री पे बैठे हैं। लें बिल्कुल। अच्छा, ओटीसी में ये भी हाँ एक जी। चीज़ है ना, लेट एंट्री पे बैठे हैं तो ट्रेड अच्छी खासी विन होती है। यहाँ पर एक डाउन की लेते हैं हाँ हम। जी। और डेमो है, लाइव नहीं है, डेमो पहले कह रहा हूँ, क्लास कर रहे हैं ना जस्ट। हाँ जी। हाँ जी ये सर। हमारी एक डाउन की है क्या कि इस लेवल का ब्रेकआउट तो करे मार्केट, मोमेंटम बनाया, वीक हो गया, लो पॉइंट की रिट्रेसमेंट हो गई, तो ये कैंडल डाउन आनी चाहिए। देखते हैं क्या बनता है। सर जी, अगर ये ग्रीन बनी तो इसके बाद तो आएगी ही आएगी डाउन, क्योंकि एक वीक के बाद ना फिर कंटिन्यू कर जाती है, ये हमने देखा है मार्केट में ना। हम्म।
ये जोन में क्लोजिंग भी दे देती है फिर भी आ जाती है रेड। हाँ, जून में दे दे या उसके बाद पता चल ये जाएगा जरा कैंडल। विन है, लेट एंट्री पे विन हुआ है, ओपनिंग पे नहीं हुआ। यहाँ पे अब हम डाउन ले अगर अगर यहाँ पर ले बनती है। फिर प्रॉपर तरीके से ये हमारा तो सेटअप बनती बन है। गया। ये तो फिर प्रॉपर तरीके से सेटअप बन गया। बल्कि इसको हाँ यहाँ जी। ओपनिंग पे थोड़ी लेट मिल गई। हमारी समझो ऊपर वाली एंट्री है ये वाली। अब इसका देखते हैं क्या बनता है। सर जी ऊपर टारगेट भी तो पड़ा हुआ है एक। टारगेट पड़ा है लेकिन एक रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। लेकिन हाँ एक जी। एक चीज देखो ना, मिस्टेक हो रही है हमसे, एक चीज मेरे माइंड में नहीं आ रही है यहाँ पर ना, ट्रेड हम ले क्यों रहे हैं। रिट्रेसमेंट आएगी तो रिट्रेसमेंट खिलाएगी ना। रिट्रेसमेंट आने से पहले हम डाउन की लेंगे, वो लॉस होगी। सर वो जोन टारगेट के है ना, अब ये देखें ये कैंडल। एक सेकेंड, अच्छा ये। रुको रुको, गलती पकड़ ली है मैंने यहाँ पर, रुको रुको, मिस्टेक क्या होगी। सेलर की कैंडल वीक है, देखो। जी। जब यहाँ पर ठीक है। सेलर वीक है तो वो रिट्रेसमेंट के लिए क्यों आएगा। ये मिस्टेक हो रही है। सर ये ऊपर फ्रेश लेवल भी बनता है ना, आपने वो वाला ड्रॉ नहीं किया। फ्रेश लेवल भी है लेकिन टारगेट वो हाई पॉइंट वाला है। तो मार्केट में देखो, एक ये भी मिस्टेक मैंने देख ली ना यहाँ पर, कि सेलर पीछे वीक हो गया था, तभी बायर इंटर आया। ठीक सेलर वीक है, बायर स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग रिवर्सल क्यों जाए। हम लोग वेट करें सेलर की है। कैंडल रिट्रेसमेंट का पता चले, फिर हम बाय के लिए जाए, सेल के लिए ना जाए। कैसे। जी। मोमेंटम भी बिल्कुल अपना जो है ना ट्रेंडी है। मिस्टेक है भाई, ये 2-3 दिनों में ना साइकोलॉजी थोड़ी डिस्टर्ब हुई है मेरी, मुझे पता है। वो इसी वजह से हुई है, पहले हमारे जहन में ये बातें चीजें होती थी। असल लास्ट में ना जो है ना 2 दिन से ना मैं वो नहीं कर रहा ना, लेवल्स ड्रॉ नहीं कर रहा, ना लाइव में ना ओटीसी में। वो इसीलिए प्रोग्राम 10% बंद था। जो है ना ब्रेक किया हुआ है। अच्छा, इसने ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पर डाउन के लिए जा सकते हैं। सर लास्ट सेलर जो है ना वो वीक है, लेकिन यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए सेलर की रिट्रेसमेंट का। हम्म। लेकिन आप एक और लेकिन चीज क्यों जा नहीं भी लेते। सकते हैं सर पीछे। आप एक और चीज क्यों नहीं एमटीजी ले लेते। सकते हैं ना। इस टारगेट का तो हम लोग ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं। बीच में कहीं भी सेलर इंटर नहीं हुआ, ठीक है, बायर ही इंटर हुआ है। बायर ने क्या किया, 80% ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पर डाउन के लिए तो जाएंगे हम, क्योंकि टारगेट हिट है। अगर यहाँ जाएंगे। पर ट्रेड करेंगे तो वो टारगेट हिट हमारी है। मिस्टेक है। टारगेट हिट होने के बाद रिवर्सल लेंगे तो वो परफेक्ट है। परफेक्ट है, सही। गलत कह रहा हूँ। हम्म। मुझे तो यही समझ आ रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए डाउन के लिए जाएंगे ना मिड में, तो वो गलत है। लेकिन अगर शिवी टारगेट हिट आ गया। के बाद डाउन की ट्रेड करेंगे ना, तो वो परफेक्ट है। हाँ जी। एक सेकंड, ये चीज मैं लिख लेता हूँ। इसके बाद एक ग्रीन की तो बनती है ये। नहीं, नहीं जाएंगे। ये लेवल भी अगर है ना बशी यहाँ भाई। पे ना एक रेड का। वही सीन होगा, वीक कैंडल के बाद एक फिर रेड आ जानी, वो भी तो हो सकता है ना। हाँ जी, वो भी हो सकता है। अच्छा ये अच्छा देख, बशी भाई, अगर ये ग्रीन में क्लोज कर तो फिर हम नेक्स्ट जा सकते हैं। अगर ये देखो सिंगल किया बची भाई इसने इसको। स्ट्रक्चर के हिसाब से ना, अगर देखा जाए ना, तो ये ट्रेड अब बनती है, लेकिन ये आजकल 50-50 हो रहा है। जी। एक चीज मुझे समझाओ आप लोग। बची भाई इंगल की तो किया इसको। बिल्कुल की है इनगल्फ की। अगर ये इनगल्फिंग यहाँ कहीं बनता तो टारगेट के साथ हम लोग बाय करते हैं, लेकिन ऊपर कोई टारगेट भी तो नहीं है, तो कैसे बाय करें बताओ जरा। हाँ जी, बिल्कुल टारगेट नहीं अब होगा। ट्रेंड है ना बची भाई। एक सेकंड रुको, आप देखो पीछे कोई टारगेट नहीं है, लास्ट जो स्ट्रक्चर था वो ये बना, ये वाला लेवल था, देख रहे हो। अब देखो, अब मुझे समझ आई है कि इस कैंडल पे हम लोग बाय जा सकते थे। सीन क्या बना, ये हमारे पास एक लेवल है, लेवल के ब्रेकआउट की रिट्रेसमेंट हुई है, हम लोग इस कैंडल पे बाय जा सकते थे।
अगर ये लेवल ना होता हाँ तो कभी जी, भी ना जाते, फिर एक सैलरी की कैंडल आ सकती थी। एक मिनट रुकना। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल। जानू मैं मीटिंग में बैठा हूँ, ऐसे 10 मिनट का टाइम दो, मैं करता हूँ काम। ओके। बोलो। ये अपना, ये जो मैंने अभी चीज यहाँ पर नोट की है, ये सही थी ना? अगर ये लेवल बिल्कुल सही। होता तो रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग इस कैंडल पे बाय जाते। बिल्कुल। जाते ना। अब अगर इसकी बात करें, इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, ठीक है, सेलर वीक है, बाय स्ट्रॉन्ग है, नेक्स्ट ट्रेड अप जानी चाहिए, लेकिन ऊपर कोई टारगेट नहीं है, तो कैसे लेंगे ट्रेड? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, कहीं ना देखो, इंसान है ना, मिस्टेक हो जाती है। अगर कहीं ना कहीं मुझसे मिस्टेक हो रही है ना, तो मुझे समझाओ। मुझे बुरा नहीं लगेगा कि मेरे स्टूडेंट मुझे समझा रहे हैं। नहीं, सही कह रहे हैं बशी भाई। अब अब ये देखो, देखे ना ऊपर वही सेटअप बना, बशी भाई पहला ये सब रिवर्सल, पहला रिवर्सल, दूसरे रिवर्सल पे डाउन की कैंडल बनी है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बाय कर रहे हैं। हम्म टारगेट नहीं है ऊपर, मेन चीज टारगेट। टारगेट ऊपर होगा तो ट्रेड मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अच्छा बशी भाई, भाई अब यहाँ डबल आरबी स्टिक आरबीआर पैटर्न बनवा बना है। सकते हैं ना? अच्छा, अब आ जाओ इस पॉइंट पे, कि इसने रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट यहाँ पर बनेगा, ऐसे ही है, हम लोग ये सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम बाय क्यों करेंगे? बताओ जरा। बशी भाई यहाँ पे क्योंकि नहीं करना चाहिए मेन पॉइंट, ऊपर टारगेट नहीं है, मार्केट ऊपर टारगेट। जाएगी नहीं। जी। बने ना बने वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर नहीं जाए हम लोग। ब्रेकआउट के बाद हमेशा रुक जाना चाहिए। अगर हम इससे बशी पहले, यहाँ टारगेट पे से पहले बाय कर रहे हैं तो वो ठीक है। टारगेट का ब्रेकआउट हो गया तो फिर हम बाय नहीं करें, फिर हम वेट करें। बशी भाई यहाँ पे SBR बनेगा ना अब, है। उस पे ट्रेड लेंगे। मैं कहा अब SBR अगर बनता है तो फिर ट्रेड करेंगे हम। आरबीआर। आरबीआर बने। नहीं, मैं वो नीचे वाले टारगेट की बात कर रहा हूँ। इस दो पे ड्रॉ किए हुए ना। हाँ जी, इसके। एसपीआर, आरबीएस। आरबीएफ होगा। देखो, यहाँ पर भी अच्छा, ये कैंडल हमारी ना, ये इस कैंडल के बाद हमें कंफर्म होगा, या तो हम लोग इस पे एक डाउन की ट्रेड लें। क्यों लें? लॉजिक के हिसाब से देखा जाए, ऊपर टारगेट नहीं है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इस लेवल का ब्रेक डाउन होगा क्योंकि टारगेट नीचे पेंडिंग है, तो हम लोग यहाँ पर डाउन के लिए जाएं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। मुझे ये चीज़ समझ आ रही है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि यहाँ से हम लोग इस कैंडल पे बाय नहीं जाए, रिट्रेसमेंट के बाद डाउन आए। डाउन है बिल्कुल। देखते हैं क्या बनता है ये। क्योंकि ऊपर टारगेट नहीं है, आपके लिए ट्रेड तब तक लें जब ऊपर टारगेट होगा। मैं कहता हूँ अगर यही दिमाग हमारा चले ना, हर सेशन में, और हर लेवल ड्रॉ करें हम, तो मैं कहता हूँ एंड हो जाएगा, डेली प्रॉफिट। नहीं बशी, बिल्कुल। मैंने ना लेवल ड्रॉ कर ली। मैं हम्म। वही चीज अब देख रहा जो मिस्टेक हो रही थी ना, वो मुझे अभी समझ आई है। अब देखो ना, मार्केट यहाँ से ये नीचे आएगा, इस लेवल तक तो आएगा एटलीस्ट, देखना। हूँ। इसी लेवल की बशी में मैं बात कर रहा था कि यहाँ से आगे में एक आइडिया हो जाएगा अगर इसमें आता है तो। यहाँ से SBR बनेगा ना बशी भाई। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। लेकिन एक चीज और यहाँ पर मुझे समझाओ, कि यहाँ पर अगर बायर की रिट्रेसमेंट हो चुकी है, अगर बायर की कैंडल यहाँ पर स्ट्रांग होगी तो यहाँ पर ट्रेड करेंगे, अगर ये कैंडल 50% से नीचे होगी तो फिर ट्रेड नहीं करेंगे। मुझे तो ये भी लॉजिक समझ आ रहा है। बशी भाई ये नीचे वाला जो लेवल है, इस लेवल, ये वाला, ये कह रहे हो आप ऐसे ही? ये क्या है? बस ये वाला, ये हम्म। क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे तो हमारी SBR ही बनेगी ना। एस बी आई नहीं, आरबीएस। RBS। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है बिकम। ना वो। अच्छा, मैं वो जो फ्रेश अभी आपने लेवल बनाया ना उसकी बात कर रहा था। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, एक सेकंड एक सेकंड, अब मुझे समझ आई आप बार बार एस बी आर क्यों कह रहे हो। हाँ जी, ये कह रहा हूँ। नहीं ना, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनेगा, इधर भी रेजिस्टेंस है। आरबीआर। लेकिन बशी भाई आरबीआर। दो 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 जोन बन रहे हैं ना, मसला ये यहाँ पे फिर डबल माइंडेड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ना, ये ट्रेड हमारी 100% वाली डाउन की है, मुझे इतना पता है।
ठीक, वैसे भी लास्ट बायर भी जो है ना वो स्ट्रांग नहीं है। इतना खास नहीं है, और ऊपर से ना वो 50% से नीचे है। कैंडल के ना 50% तक है, या 50% से नीचे है। 50% निकाले तो यहाँ का ही बनता है, उसके नीचे है, फिर ये रिट्रेसमेंट हुई। ये कैंडल जी ये कैंडल हमारी स्ट्रॉन्ग बनती, शॉर्ट शॉर्ट बनती है डाउन के लिए। अब अगर यहाँ पर बायर की कैंडल आगे रिट्रेसमेंट करती है तो फिर हम डाउन के लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल। यही मिस्टेक हो रही थी हमसे 2 दिनों। सपोर्ट। देखिए बशी भाई, हम्म। वही हुआ है ना, SBR बन रहा है। आर मैं बी क्या, आर SBR बन रहा है, देख लें। अब भाई इसको मैं नीचे लेवल की बात कर रहा हूँ, नीचे वाले। वो तो फेयर वैल्यू गैप है ना। कौन सा नहीं क्या? नहीं नहीं, एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है, सपोर्ट लेवल, उसके अंदर रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी है। स्पॉट लेवल कहाँ पर है? बशी भाई ये जो आपने ऊपर लेवल लगाया ना, उसके नीचे बन रहा है, बिल्कुल नीचे, यहाँ पे, यहाँ पे। स्पॉट लेवल नहीं है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ही है भाई सारे इधर। आप ड्रॉ नहीं करो। भाई, एक सपोर्ट। आप ड्रॉ करो ना, आपके पास वो साइड में एक पेन का ऑप्शन होगा। डालने वाला। एक सेकंड मशीन। या तो फेयर वैल्यू गैप का होगा। नहीं बशी भाई, ये जो बड़ी कैंडल ने रिजेक्शन ली हुई है ना, जहां से ग्रीन कैंडल ने, जहां हाँ। आपने जोन बनाया हुआ, आप इसको आ ड्रॉ जाते यहाँ करें, पे यार। इस मोमेंटम लेवल को ड्रॉ करें। बाद में खाऊंगा फिर सो ये गया। इसके अंदर तो देखें, और फिर बताएं SBR है ना ये। ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, आरबीएस। लेकिन सर नीचे सपोर्ट एरिया तो बना है ना। मुझे नहीं लगता। रेजिस्टेंस है ये, आर बी एस बनेगा, आर बी एस। नहीं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस भी तो बन रहा है यहाँ पे। मार्केट ने सपोर्ट लेवल पे आके क्लोजिंग दी। नहीं नहीं, सपोर्ट लेवल है कहाँ, मुझे ये बताओ। अशी भाई ये जो आपने जोन अभी ड्रॉ किया है, हाँ। ये वाला। यार ये रेजिस्टेंस लेवल बना ना, ये 3 कैंडल का। हाँ जी। तो लेकिन रेजिस्टेंस। मार्केट सर जब इसको में क्लोज हुई है, तो उसके लिए तो सपोर्ट बना ना। अच्छा, तो वही सेटअप बना ना, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। हाँ जी। हाँ, वो थोड़ा हो रहे हो आप ना। अब यहाँ पर देखो सीन क्या बना। जैसे अब अगर ये लेवल ड्रॉ होता हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो वो हाँ डायरेक्ट जी। का ब्रेकडाउन कर देता। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट नहीं ब्रेक। किया, रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग दे दी। ये ट्रेड हमारी आपकी बन गई। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन के इसी लेवल का हाँ जी। 20% ब्रेकआउट कर रही है। क्या पहले 20% हुआ इस लेवल का? नहीं हुआ। यहाँ पर हुआ। तो ये नहीं ट्रेड हुआ। हमारी बनती थी। अच्छा, अब अगर मार्केट यहाँ से हाँ जी। ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? अब हमारे पास टारगेट है, हाई पॉइंट। हाँ जी, अब टारगेट है। अगर ये कैंडल सेलर की आती है तो देखना मार्केट गिरेगी नीचे, स्ट्रॉन्ग बनेगी। मुझे तो ये लगता है। अगर वीक बनेगी तो फिर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल अच्छा बने। बशी भाई, ये 20% ब्रेकआउट भी तो है। 20, हाँ बिल्कुल, रेजिस्टेंस लेवल की आप बात कर रहे हो, ये वाला। लेकिन 20 से जी। ज़्यादा। हाँ 20 है। 20 है। तो यहाँ पर लेट एंट्री लेते फिर, जी हाँ लेट। जी। लेट। आपके लिए फिर विन थी। अब इस कैंडल पे भी हम लोग अब जा सकते हैं, 20% ब्रेकआउट के बाद सेलर वीक हो गया, रिट्रेसमेंट आ गई, तो ये ठीक हो। कैंडल अब जा सकती है हमारे लिए। बिल्कुल। तो ट्रिपल पैटर्न भी बन रहा है। हाँ, देखो ना आज दिमाग भी चल रहा है थोड़ा। अब हमारे पास ऊपर टारगेट भी तो है ना, ये वाला। ये टारगेट भी है हाँ हमारे जी, पास। ये टारगेट भी है। टारगेट ना हो तो फिर हम नहीं करेंगे, टारगेट होगा तो फिर हम करेंगे ट्रेड। हाँ जी।
बन तो रही है, देखते हैं क्या बनता है। अगर ये हाँ इंगल्फ जी। कर ले तो फिर एक और बनती है आपकी। नहीं नहीं, फिर नहीं करेंगे, क्योंकि एक रिवर्सल दूसरा रिवर्सल आ गल्फ। सकता है। हाँ जी। अब देखो ना यहाँ पर अब ये उस लेवल में जाके क्लोजिंग दे, ब्रेकआउट। देखो बायर ने कहाँ क्लोजिंग की है, फ्रेश लेवल के अंदर, रेजिस्टेंस एरिया के अंदर। तो ये थोड़ा 50-50 हो जाएगा। टारगेट बेशक हमारा ये वाला है, हाई पॉइंट, लेकिन हम लोग यहाँ से अप हम्म। के लिए नहीं जा सकते, डाउन भी आ सकती है कैंडल। ये सेटअप है जो मुझे समझना नहीं आ रहा था, मेरा बिल्कुल। दिमाग में चल रहा था। चलो ये वीडियो ना मैं यूट्यूब पे ना अपलोड कर देता हूँ 6 बजे तक, आप लोग एक दफ़ा इसको ना प्रैक्टिस कर लेना। स्ट्रैटेजीज वही हैं जो मैं सेशन करवाता हूँ, तो कोशिश करो यार थोड़ा अपना दिमाग भी आप लोग चलाओ, मुझे थोड़ी सपोर्ट मिलेगी। आप लोग भी ऐसे बैठो, मिल के करते हैं, इंशाल्लाह अच्छा होगा। जब सोच ही लिए कि साथ बैठ के करना है, तो फिर आप लोग भी थोड़ी जान लगाओ इसमें। निवेश भाई, हम पता क्या करेंगे, हम सारे लेवल्स ना, आप भी ड्रॉ करते हैं ना, हम सारे लेवल ड्रॉ करके साथ बैठेंगे। हाँ, सबसे पहला रूल यही होगा हमारा। अगर मैं ड्रॉ नहीं कर रहा तो मुझे आप लोगों ने बताना है कि भाई लेवल ड्रॉ करो पहले, फिर करेंगे सेशन। जी। ठीक है, वीडियो मैं ना अभी इसका वो करके ना इसको अपलोड करता हूँ 6 बजे तक, आप लोग देखना सारे। ठीक है सर, ओके भाई। ठीक है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। ओके भाई। इंशाल्लाह कल करेंगे, 2 बजे लाइव आएंगे और कल बैठेंगे 2-3 घंटे। ठीक है। ठीक है सर, ओके, ठीक। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। बस भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।